तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी के तड़के जो भयानक भूकंप आया वो अपने साथ कई सबक भी लेकर आया है। वो सबक जानने से पहले जान लेते हैं कि धरती दरअसल हमें क्या संदेश दे रही है। उसके लिए हम सबसे पहली प्लेट तुर्की और उसके आसपास की दिखा रहे हैं। आप इस प्लेट में देखेंगे एक एनाटोलियन प्लेट है। इसे दो बड़ी प्लेट्स, अरेबियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स, लगातार दबाव इस पर बनाए हुए हैं। इसी दबाव का नतीजा 6 फरवरी का जो तड़के भूकंप आया 7.8 की तीव्रता का वो है। ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट जहां लिखा हुआ आप देखेंगे वहां पर एक लाइन बनी हुई है और उसके आसपास कुछ रेड मार्क्स हैं। ये वो हैं जहां वो भयानक भूकंप आया और उसके बाद के आफ्टर शॉक्स आए, जिसमें एक आफ्टर शॉक 7.5 की तीव्रता का भी था। तो 7.8 की तीव्रता का भूकंप कितना भयानक था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उस भूकंप की वजह से ये एनाटोलियन प्लेट जो है ये 3 मीटर आगे पश्चिम की ओर खिसक गई। यानी इतनी ज्यादा ऊर्जा उस भूकंप में थी कि उसने इस बड़े भूभाग को 3 मीटर पश्चिम की ओर धकेल दिया। इसी से अंदाजा मिलता है कि कितनी ऊर्जा रिलीज हुई उस भूकंप के दौरान और उसके बाद के आफ्टर शॉक्स में भी, और उसकी वजह से तुर्की और सीरिया में भयानक तबाही देखने को मिली है। इसे अगर थोड़े और बड़े मैप में दुनिया के नक्शे पर देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये जो टेक्टोनिक प्लेट हैं ये व्यवहार करती हैं, तो इसके लिए आप ये दुनिया का नक्शा देखिए। इसमें जो धरती की सतह है दरअसल वो एक नहीं है, उसमें कई फॉल्ट हैं, वो कई जगह टूटी हुई है, वो अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स की शक्ल में दिखती है। और ये जो काली बाउंड्री आप देख रहे हैं, काली लकीरें आप देख सकते हैं, ये उन टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज हैं। इनमें कई टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ रही हैं, कुछ एक दूसरे से दूर भी जा रही हैं। जो करीब आ रही हैं वो चिंता की ज्यादा बड़ी बात है वहां पर। जैसे खासतौर पर इंडियन प्लेट को अगर आप देखेंगे, ये इंडियन प्लेट जिसकी बाउंड्री आप काले मार्क से देख रहे हैं, काली लाइन से देख रहे हैं, ये ऊपर की ओर यूरेशियन प्लेट से लगातार टकरा रही है और इस टकराहट का नतीजा ये है कि हिमालय में भूकंप आने का खतरा बना रहता है। आपको दिखाते हैं इसको कि किस तरह से प्रोसेस शुरू हुआ जियोलॉजिकल पास्ट में। आप देखेंगे हिमालय के निर्माण की ये तस्वीर। अब ये लॉरेशिया और गोंडवाना हैं जो एक दूसरे से अलग हुए एक जियोलॉजिकल पास्ट में, और उसके बाद ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर होनी शुरू हुई और फिर एक दूसरे के कुछ करीब भी आनी शुरू हुई। इसी प्रोसेस का नतीजा आप देखेंगे, ये इंडियन प्लेट है जो टकराई यूरेशियन प्लेट से। और ये जो आप एक तरह से मार्क देख रहे हैं, रेड लाइन जो देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर इंडियन प्लेट टकराई है यूरेशियन प्लेट से। और इसी टकराहट का नतीजा हिमालय का निर्माण है कि दो प्लेट्स एक दूसरे पर इतना दबाव बनाए हुए हैं कि बीच का हिस्सा ऊपर की ओर चढ़ता जा रहा है और वो हिमालय बन रहा है। हिमालय का निर्माण दरअसल इसी तरह से हुआ है और ये प्रोसेस अब भी चल रहा है। यानी जमीन पे के नीचे ये दोनों प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। और इस टकराहट का एक नतीजा क्या है कि हिमालय की जो पूरी आर्क है वो काफी भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है। ये सेंट्रल साइज्मिक गैप है। ये बताना इसलिए भी जरूरी है कि हिमालय में लगातार बड़े भूकंपों की आशंका बनी हुई है, आते रहते हैं। आप देखेंगे कई बड़े भूकंप आ चुके हैं जो 7 और 8 के आसपास के हैं, जिसमें आप एक देखेंगे कि कांगड़ा का भूकंप 1905 का है, बिहार में 1934 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया, शिलोंग में 1897, 1950 में असम, नेपाल का भूकंप आपने हाल में देखा ही था, बहुत भयानक भूकंप था। तो हिमालय की जो पूरी आर्क में इसमें ये भूकंप लगातार आ चुके हैं। लेकिन ये जो लाल लकीर आप देख रहे हैं ये उत्तराखंड वाला इलाका है, गढ़वाल कुमाऊं वाला इलाका है। यहाँ पर 8 की तीव्रता का भूकंप पिछले 400-500 साल में नहीं आया और यहाँ पर धरती के नीचे दबाव बहुत भयानक बना हुआ है जो किसी भी दिन किसी बड़े भूकंप की शक्ल में सामने आ सकता है। ये भूविज्ञानियों ने अपने तमाम रिसर्च पेपर्स में चेतावनी दी है। तो इसे लेकर और भी ज्यादा एक चिंता की बात रहती है कि यहाँ एक बड़ा भूकंप है, उसकी आशंका बनी रहती है। इससे हमें चिंता क्यों करनी चाहिए, हम आपको अगले तस्वीर में दिखाएंगे जो भारत का मैप है। आप इसमें देखेंगे कि वो इलाके जहां सबसे ज्यादा भूकंप की आशंका है वो भूकंप के जोन 5 में आते हैं। जो आप देखेंगे भूरे रंग से इलाके हैं, आप पूरा उत्तर पूर्व उसमें देखेंगे, आप उसमें बंगाल का एक इलाका देखेंगे, उत्तराखंड का इलाका है, कश्मीर का इलाका है, हिमाचल का इलाका है, उधर गुजरात का कुछ इलाका है। ये वो इलाके हैं जो जोन 5 में आते हैं। यहां कभी भी बहुत भयानक भूकंप आ सकता है, इतना दबाव यहां जमीन के नीचे बना हुआ है। उसके अलावा आप अगर थोड़े पीले रंग में देखेंगे तो ये जोन 4 का इलाका है, यहां भी भूकंप आ सकते हैं, उतने बड़े नहीं लेकिन बड़े भूकंप आ सकते हैं। चिंता की बात यह है कि ये जो जोन 4 है, खासतौर पर नीचे की तरफ जो गंगा यमुना का मैदान है उसमें ये पूरा पसरा हुआ है और यहां हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा आबादी रहती है, सबसे घनी आबादी रहती है। हमारे तमाम बड़े शहर यहां रहते हैं, उनकी राजधानियां हैं जिनमें बहुत ज्यादा आबादी बसती है। तो ये भूकंप के लिहाज से संवेदनशील इलाके हैं। उसके बाद आप जोन 3 देखेंगे तो ये भी बड़ी आबादी वाला इलाका है। तो ये वो इलाके हैं जोन 3, 4, 5 और खासतौर पर 4 और 5 जहां हमको ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए
क्या हमारा यहाँ जो निर्माण है वो भूकंप के लिहाज से है? क्या हमने जो भी यहाँ बसावट की है, यहाँ जो भी बस्तियां बसाई हैं, क्या वो भूकंप के आशंकाओं के लिहाज से हैं? ये हमारे को सोचना पड़ेगा और हमारी सरकारों को भी आने वाले दिनों में अपनी टाउन प्लानिंग इस तरह से करनी होगी कि इन इलाकों में अगर कभी कोई भूकंप आता है तो इस तरह की भारी जन धन की हानि न हो जैसी तुर्की में देखने में आई।